दोस्तों, बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल होता है कि साधु संतों के पास जाने से हमें क्या लाभ होता है? क्या साधु संत हमारा भला कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर हम लोगों के अंदर भी होता है। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी आती है, तो हम भगवान को दोष देते हैं और कहते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें दुख सहने पड़ते हैं। तो फिर हम भगवान की पूजा क्यों करें? या फिर सत्संग क्यों जाएं? क्या सच में साधु संत हमारा भला नहीं कर सकते या फिर कर सकते हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आज की साखी ज़रूर सुनें। मुझे उम्मीद है आपके अंदर के सभी सवाल खत्म हो जाएंगे। एक बार की बात है, गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। गुरु जी संगत को कर्म फल के ऊपर कथा सुना रहे थे, जिसमें गुरु जी कह रहे थे कि जिसकी जो किस्मत होती है उसे वो भोगनी ही पड़ती है। कोई भी इंसान अपने प्रारब्ध से नहीं भाग सकता। जो कुछ उसमें लिखा जा चुका है वही उसे इस दुनिया में प्राप्त होता है। ये नियम इंसान तो क्या देवता पर भी लागू होते हैं और उसे भी अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। गुरु जी ने सत्संग के बाद अंदर मौजूद संगत से कहा कि किसी को भी जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे मांग सकता है। आज हम सभी की मांगे पूरी करेंगे। तभी संगत में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने गुरु जी को कहा, गुरु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं लखपति हो जाऊँ, जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और मैं साधु संतों की सेवा भी कर सकूँ। गुरु जी ने उसकी भावना को देखकर उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें लखपति बनाया। इसके बाद संगत में से और भी कई लोगों ने उठकर गुरु जी से इस तरह की चीज़ों की मांग की, जिसे गुरु जी ने बख्श दिया। गुरु जी के दरबार में एक फ़कीर भी बैठे थे। वो गुरु जी को बड़ी असमंजस में देख रहे थे। गुरु जी अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। इसलिए उन्होंने उस फ़कीर से पूछा, अगर आपके अंदर कोई शंका है या किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बिना हिचक मुझसे कहो। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, मुझे किसी भी सांसारिक चीज़ की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? अगर हो सके तो मेरी ये शंका आप दूर कर दें। गुरु जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? फ़कीर ने कहा, गुरु जी, आपने अभी अभी वचन फरमाया कि इस दुनिया में सबको उसके पुराने कर्मों के हिसाब से ही जीवन मिलता है और इस संसार में सभी जीवों को अपने कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। अपनी प्रारब्ध से कोई भी नहीं बच सकता। मेरे अंदर ये शंका पैदा हो गई है कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया, जब वो उसके भाग्य में ही नहीं है तो आपने उसे कहाँ से दे दिया? क्योंकि आपके वचनों के अनुसार भाग्य कभी नहीं बदल सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सेवक से एक कोरा कागज और मोहर वाली स्याही मंगवाई और फिर अपनी उंगली की छाप उतार कर फ़कीर से पूछा, बताओ, इस उंगली के अक्षर उल्टे हैं या सीधे? फ़कीर ने कहा, सच्चे पातशाह, ये अक्षर तो उल्टे हैं। उसके बाद गुरुजी ने अंगूठे को स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी और उससे पूछा कि अब बताओ, अक्षर उल्टे हैं कि सीधे? फ़कीर ने देखा और कहा, गुरुजी, अब अक्षर सीधे हो गए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? फ़कीर ने कहा, गुरुजी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगने से छपने पर वह सीधे हो गए, जो अपना जीवन सतगुरु के कहे अनुसार जीते हैं और लोगों की सेवा करते हैं और अपने समय का 10वां हिस्सा भजन सुमिरन में लगाते हैं, ऐसे जीवों के ऊपर सतगुरु की रहमत हो जाती है और फिर गुरु उनके काम भी खुद करता है। गुरु उनका परमार्थ भी देखता है और स्वार्थ भी देखता है। जीव इस दुनिया में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और कर्म बंधन के चक्कर से छूटकर संसार में आवागमन के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गुरु के हुक्म को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से बिना नागा
पूरा करना चाहिए जिससे गुरु की रहमत प्राप्त की जा सके। दोस्तों, संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है जो भाग्य से मिलती है, इसलिए जो भाग्य से मिला है उसकी कदर जरूर करो। पूर्ण सतगुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब हमें नाम देता है उसी दिन से हमारे अंदर ही बैठ जाता है। उसी पल से वो हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है। और गुरु हमारी तब तक संभाल करता है जब तक हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंचते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है और उनके कहे अनुसार भक्ति करनी है, फिर सब काम उनका है। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छे लगे तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।